एको ही द्वितीयोन्नास्त, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, महान है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति महान इमादित्व सीता। मेरा पैर न छो, मेरा भी एक राम है, राम रामाय नमः। मेरा भी एक राम है, राम का भी एक राम है, यानी ऊपर वाला आरती ये कहती है इस दुनिया को बनाना चाह तो परमेश्वर मादा तखलीक में जाहिर हुए, प्रकट हुए और सबसे पहले पानी को पैदा किया। पानी को पैदा करने के बाद नुत्फा बनाया और नुत्फा बनाने के बाद फिर अंडे बने, ब्रह्मा बने। ब्रह्मा ने अंडे के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा से जन्नत और दूसरी टुकड़ा से जमीन व आसमान, उसके माबैन तमाम चीजें। फिर मेरे भाइयों, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, कि अपनी रान से विश्व को पैदा किया और अपने पैर से शूद्रों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा यचित्यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोरीरिसा अग्निमीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम होतराम रतन धातमम। मही देवस्य सवितु परिष्टुति महान इमादित्वरो तपसा परस्तात् यन्याय। सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी इंसान नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा। लेकिन अमले सालिहा से पहले, नेक अमल से पहले ईमान जरूरी है, तौहीद को अपनाना जरूरी है। बगैर तौहीद के हमारा कोई भी आमाल कबूल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कई जगह में पहले ईमान कहा, उसके बाद नेक अमल कहा। नेक अमल तो ये होता है कि हम इबादत गुजार बन गए, हम नमाजी बन गए, हम रोजेदार बन गए, हम लोगों की मदद में लग गए।
लेकिन ईमान ये होता है खालिसम मिन क़िबल नफ्सिही, खालिस दिल से इकरार करना कि अल्लाह एक है, हम सबको पैदा करने वाला ईश्वर है, दुनिया को कायनात को बनाने वाला अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई और नहीं। ये हुआ ईमान। आइए एक हदीस पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, या अल्लाह के रसूल, कुल्तु या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, मन असअदुन नास बिशफाअती का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आपकी शफाअत किन लोगों के लिए होंगी? कौन वो खुशनसीब लोग होंगे जो आपकी शफाअत उनको मिलेंगी, आप उनके लिए सिफारिश करेंगे, आपकी शफाअत उन लोगों के लिए होंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा, मुझे मालूम था, यकीन था कि ये सवाल सबसे पहले तुम करोगे, क्योंकि अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हदीस सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे हमेशा रहा करते थे। उनका कोई बिजनेस नहीं था, उनकी कोई तिजारत नहीं थी, उनकी दुकान नहीं थी, हमेशा अल्लाह के रसूल के दरवाजे में, हमेशा अल्लाह के रसूल के पास रहा करते थे। हदीस सीखने का उनको जज्बा था, लालच थी इल्म सीखने का। हम और आप एक हदीस सुनाते हैं, उसको कई बार नेट वगैरह में देख कर आते हैं। हमारे पास मोबाइल होता है, हमारे पास कंप्यूटर होता है, हमारे पास लैपटॉप होता है, हमारे पास डायरी होती है, हमारे पास कलम होता है, लेकिन उस जमाने में इन तमाम सहूलियतों का कोई बंदोबस्त नहीं था, इन तमाम चीजों का कोई जुगाड़ नहीं था। फिर भी अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी है जिनको 5000 से ज्यादा हदीसें याद थी। क्या सवाल किया? मन असअदुन नास, खुश नसीब कौन लोग होंगे जो आपकी शिफात और आपकी शफात उनके लिए होंगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, क़ाल, अल्लाह के रसूल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सी, खुश नसीब लोग वो होंगे जो मेरी शफात उनके लिए होंगी, वो लोग होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिन्होंने अल्लाह को एक माना होगा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इस चीज का इकरार किया होगा और खालिस दिल से इकरार किया होगा। नीयत ये की होगी कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, खालिस दिल से मेरे भाइयों तौहीद को अपनाया होगा। अल्लाह के नबी की शफाअत उसके लिए क़यामत के दिन होगी जिन्होंने तौहीद को अपनाया, और तौहीद को अपनाने से मतलब ये है, मुराद ये है कि अल्लाह ने ही जमीन को बनाई, अल्लाह ने ही आसमान को बनाया, अल्लाह ने ही चांद को बनाया, अल्लाह ने ही इंसान को बनाया, अल्लाह ने ही इंसान को पैदा किया। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ा, अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, तमाम चीजों को पैदा किया। इसी चीज को मंत्रों में कहीं कहा गया, ऐ लोगों सुनो, तुम चाहे कितने ही देवी देवताओं को मान लो, चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, चाहे तुम किसी के सामने सजदा कर लो, लेकिन सजदा का हकदार अगर कोई है तो सिर्फ कायनात को चलाने वाला, कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। दुनिया में लोग बहुत सारी चीजों की इबादत करते, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हकीकी माबूद अगर कोई है तो अल्लाह है, अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। एको ही द्वितीयोन्नास्त, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, महान है,
मही देवस्य सवितु परिष्टुति महान इमादित्वण तपसा। वो ईश्वर जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, जिसके लिए सारी की सारी तारीफें हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। वो महान है, वो दुनिया को पालने वाला है, दुनिया का पालनहार है, इंसान को रोजी देने वाला रज़्ज़ाक़ कोई है, इंसान को पैदा करने वाला खालिक कोई है। मेरे भाइयों, ये मंत्र कहता है और कुरान में भी यही क्लियर कह दिया, ऐ लोगों, तुम्हें अगर एक तिनके के बराबर भी कोई चीज मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें दे नहीं सकता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझे से, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ईश्वर का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, मेरे आका अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि मांगो, जो कुछ मांगना है मैं ही तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ। या चित्ती यो पिम्मा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, मांगो जो कुछ मांगना है मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। लेकिन अहले हदीस इस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। कुछ लोग हैं जो शिरकिया कलिमात पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो शिरकिया अमाल अहले हदीस में भी करते हैं, लेकिन अहले हदीस का इतना दावा है, इतना अकीदा है, मैं कहूंगा इन तमाम अहले हदीस की तरफ से मैं कहूंगा कि अहले हदीस का इतना दावा है कि बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, क्योंकि इस दुनिया में रूह फूकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और कयामत की शुभ तक कोई पैदा नहीं होगा। इंसान की शक्लें बनाई जा सकती है, इंसान की मूर्तियां बनाई जा सकती है, इंसान के स्टैचू बनाया जा सकता है, इंसान का मुजस्समा बनाया जा सकता है, मशीनों के जरिए से बैटरी लगाकर बैटरी में चार्ज करके उस इंसान को दौड़ाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, आपकी वो रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कवच आपके लिए बन सकता है, वो इंसान की तरह सब कुछ कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, रोज नमाज भी पढ़ सकता है, चल भी सकता है, आपकी देखरेख भी कर सकता है। लेकिन आज तक कोई साइंसदान है ये तस्लीम नहीं किया और इकरार नहीं किया, दावा नहीं किया कि किसी इंसान को पैदा करने के बाद रूह उनकी शक्ल बनाने के बाद, मूर्ति बनाने के बाद उनके अंदर रूह फूकने का दावा हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई है तो अल्लाह ताला है, अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है, जो ये कहता है कि मेरे अलावा कोई दुनिया में किसी इंसान की तख्लीक नहीं कर सकता है, किसी इंसान को पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, क्या अकीदा और कहां से पढ़कर दिमाग का क्या भेजा है कि मुस्लिम में ही कुछ लोग बाबाओं के पास जाकर, ये यूपी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक जगह का नाम आता है कचौता शरीफ, उसमें जाकर लोग बेटा बेटी मांगते हैं। मज़ारों पे जाके औरतें हर जुमेरात को सजदा करती है, कचौता शरीफ में औरतें जाकर सजदा करती है। मैं किसी मसलक को बुरा भला नहीं कहता हूँ, जो जाता है, चाहे अहले हदीस का दावा करने वाला कोई अगर खातून वहां जाए, कोई मर्द अगर जाए और वहां जाकर सजदा करे, तो मैं उन्हें कहता हूँ बुरा भला, यानी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की सजदा करने वाला को मैं बुरा भला कहता हूँ। बाद में ये नहीं कहना कि किसी मसलक को बुरा भला कह दिया, सबको अधिकार है, सब अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जो गैरुल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, मेरे प्यारे साथियों, हदीस ही कहती है, रब का फरमान नहीं है, हदीस का तकाजा यही है कि उसको मुशरिक का फतवा अगर दिया जाए तो बिल्कुल सही है। इसलिए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज और जीवन साथी अगर किसी को बताया गया है वो शौहर, लेकिन इस इतने बड़े रिश्ता और इतना बड़ा रोल अदा करने वाला शौहर को भी सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर कहा गया सजदा दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो वो औरत अपने शौहरों को सजदा करता, अल्लाह के रसूल हुक्म देते, लेकिन यहाँ औरतें जाकर मज़ारों पे सजदा करती है, पीरों को, वलियों को मज़ारों पे जाके। मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़िए, यूपी की एक सरजमीन है जिसका नाम देवा शरीफ रखा गया है, वहां जाकर दरगाह में लोग जाकर नाच नचवाना करते हैं, बाकायदा तवाइफों को बुलाकर, रंडियों को बुलाकर वहां नचवाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह की कसम ऐसे लोग मुसलमान का दावा न करे तो ठीक है, इस्लाम को बदनाम न करे तो ठीक है, मुसलमान का नाम देकर किसी के सामने सजदा करे ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। और आपको सजदा करना ही है तो आप में और मुशरिक में क्या फर्क रह गया? सजदा सबसे बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन कौन समझाएगा, कौन कहेगा? क्योंकि अल्लाह ने दिमाग में ये गोबर भर दिया है। और अल्लाह तो कहता ही है, जब मैं किसी कौम को बर्बाद करना चाहता हूँ, जब किसी कौम की तबाही की शुरुआत होती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है और सही और गलत की तमीज नहीं कर पाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सजदा अगर किसी को जायज हो तो अल्लाह के अलावा तो शोहरों को करने का आप हुक्म देते, लेकिन जायज नहीं है। रावण के चंगुल से छुड़ाकर सीता जी को ले आए तो सीता जी राम को नमस्ते कह रहे, पैर छू रहे हैं, एक तरह से उसको सजदा मारी है। लेकिन राम ने कहा, सीता मुझसे माफी ना मांगो, मेरा आशीर्वाद ना लो, मेरा पैर ना छुओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भी एक राम है, राम रमाय नमः, मेरा भी एक राम है, राम का भी एक राम है, यानी ऊपर वाला। दुनिया में जो किया तुम्हारा राम इस दुनिया में तुम्हारी हिफाजत कर सका, लेकिन राम का भी एक राम है ऊपर वाला, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुमने जैसा अमल किया, जैसे करतूत किए, वो ईश्वर उस हिसाब से तुम्हें सजा देंगी। इसलिए मुझे प्रणाम ना कहो, मुझे नमस्ते ना कहो, राम का भी एक राम है ऊपर वाला, उसको प्रणाम करो। तो मेरे प्यारे साथियों, अहले हदीस इस चीज से बरी महफूज है। अमल चाहे कुछ कम हो, लेकिन शिर्क व बिदअत से महफूज है। लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा छोटी छोटी खुराफातियां उनके दरमियान है। बच्चे का टीका इस नीयत से लगाते हैं कि लोगों की नजर न लग जाए। गलत है मेरे भाई, शिर्क से बचिए, बिदअत से बचिए। हमारा ईमान क्या होना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहुत से मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मालूम नहीं है। बहुत से लोग इस तर्जुमा करवाइए, ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं कहता हूं है, अल्लाह के अलावा भी माबूद है। माबूद जिसकी इबादत की जाए वही माबूद है। चांद की इबादत की जाती है, सूरज की जाती है, वो भी माबूद है। लेकिन माबूद बरहक कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा माबूद बरहक कोई नहीं है। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह एक है, या इका इत्ता मुश्तही। हमारा ईमान ये होना चाहिए, हमारा अकीदा ये होना चाहिए। तौहीद को अपनाने से हमारा मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और हमारा दावा ये भी होना चाहिए, ईसाइयत की तरह नहीं, ईसाइयों की तरह नहीं। ईसाई कभी कभी तीन को एक मानते हैं, एक को तीन मानते हैं। कभी मरियम को अल्लाह की बीवी ठहराता है, कभी मरियम अल्लाह को मरियम का शौहर ठहराता है, कभी ईसा को अल्लाह का बेटा ठहराता है, कभी कहता नहीं ईसा ही अल्लाह इस दुनिया में अवतारित हुए हैं, अल्लाह ही बनकर आए हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अहले हदीस का दावा यह है, यानी जो भी कुरान और हदीस को मानने वाले हैं उनका दावा यह है कि अल्लाह एक, अल्लाह माबूद है। ईसा तो उसके रसूल है, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। न कास ये कस्कीजा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया में किसी औरत ने पैदा नहीं किया। लेकिन फिर वही हाल, जल से जुलूस होने के बाद अपनी तरफ से बातें लोग गढ़ेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, कुरान में तो कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझसे डायरेक्ट मांगो, मैं तुम्हारी फरियाद कबूल करने वाला हूं। लेकिन कुछ लोग फिर यही कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह तो वसीला चाहता, अल्लाह से डायरेक्ट कैसे मुखातब करे। इसलिए मज़ारों पे जाके, इसलिए उर्स के मौके पर कब्रों में सजदा करके वलियों से कहते हैं वली हमें बेटा बेटी देता है। लेकिन मेरे भाइयों ये सरासर गलत है। दुनिया में कोई इंसान अगर
बिल्कुल काला हो, बिल्कुल सियाह हो, दुनिया में उसको चाहे एसी में भर दिया जाए, उनको ऑर्डर प्रूफ कोई चीज इस्तेमाल करवा के कुछ देरों के लिए उसको गोरा किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो जैसा का तैसा ही रहेगा। ये कुदरती चीज है, ये प्राकृतिक चीज है। मेरे भाइयों, दुनिया में इतनी सी चीज कोई नहीं कर सकता है, तो बेटा बेटी देने वाला कौन होता है? बेटा बेटी कौन दे सकता है? अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और कहा, अल्लाह के रसूल, बहुत दूर का सफर करना है, रास्ता जंगल है, मुझे आप थोड़ी सी मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने मुख्तसर नसीहत किया और फरमाया, आए फला, रास्ते में चल रहे हो तो चलो, लेकिन इतना याद रखना, एक मेरी नसीहत है, इज़ा सालता फसअलिल्लाह, जब कुछ मांगने की नौबत आ जाए, मांगने की जरूरत पड़ जाए, तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। तुम्हें अगर कुछ मांगने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना। जितने भी रसूल इस दुनिया में आए हैं, सबने तौहीद की दावत दी है, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया है। मेरे प्यारे साथियों, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और रो रो कर दुआ किए, तो क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तौहीद देखिए, आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अय अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमने गुनाह के काम किए हैं, अय अल्लाह तू अगर रहम नहीं किया, अय अल्लाह तू अगर माफ नहीं किया, तो हम खसारे उठाने वाले में से हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आदम अगर पुकार रहा है तो अल्लाह को पुकार रहा है, अगर किसी जात को पुकार रहा है तो अल्लाह को पुकार रहा है। यहाँ बीच में किसी औलिया की मदद नहीं ले रहा है, किसी वली की मदद नहीं ले रहा है, मज़ारों पे जाके सजदे नहीं करते हैं, उर्स के मौके पर कब्रों में चादर नहीं चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मांग रहे, दुआ कर रहे तो अल्लाह से कर रहे हैं, अगर मदद तलब कर रहे तो अल्लाह से कर रहे हैं, और कह रही है, अल्लाह अगर तू माफ ना किया, तू अगर रहम ना किया, अपनी कृपा से तू हमें क्षमा नहीं किया, हमें क्षमा नहीं किया, हमारी इन खामियों को दूर नहीं किया, अल्लाह तो कौन करेगा? अगर नहीं किया तुम खसारे उठाने वाले में से हो जाएंगे। यहाँ एक नबी जिसको अबुल बशर कहा गया, जिसको तमाम इंसानों का बाप कहा गया, जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, मेरे भाइयों, जिसको फरिश्तों से अफजल करार दिया, जिसके सामने फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती, अगर मांग रहे तो अल्लाह से मांग रहे हैं, अगर अपने गुनाह की बख्शिश कर रहे हैं तो अल्लाह से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह देते बड़ी आसानी से, हमारी शफाअत के लिए अल्लाह के रसूल काफी होंगे, लेकिन शफाअत किन लोगों के करेंगे? जो तौहीद को अपनाने वाला होगा। यही सवाल तो अबू हुरैरा ने किया था, क्या अल्लाह के रसूल, मन असदुन्नास, कौन खुश नसीब लोग होंगे जो आपकी शफाअत क़यामत के दिन पाएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जिन्होंने अपने दिल से इकरार किया होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं है, कोई माबूदे बरहक नहीं है। सब नबियों का पैगाम यही रहा, दावत यही रही। क्या रही दावत? ला इलाहा इल्लल्लाह, बगैर तौहीद कि हम अमले स्वालिह कर ही नहीं सकते, हमारा अमाल अल्लाह के नजदीक कबूल होगा ही नहीं। हमारा इतना अकीदा होना चाहिए, अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया, तौहीद बतला रहा। ये कहो कि किसी ने दे दिया, साहब कई सालों से मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, क्या मैं किसी से जाके कह सकता हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह से कर रहे हैं, और ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। इब्राहिम चाहते तो उस जमाने में जो लोग मशहूर थे, दीनदार थे, उनसे कह सकते थे, उनकी कब्रों पे जाकर मांग सकते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहा है कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। लेकिन यार कितने लोगों का नाम बताओ
जो इस दुनिया में नंगा चला करता था, जो इस दुनिया में डाका डाला करता था, बेईमानी किया करता था, आज उनकी कब्रों में चादरें चढ़ाकर तबर्रुक मानते हैं, जल छिड़का कर ये सोचते हैं कि ये तबर्रुक है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि लोगों अमल में कुछ कमियां हो जाएं, लेकिन शिर्क व बिदअत से बच जाइए, क्योंकि कयामत के दिन जब लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, प्यासे प्यासे की हालत में होंगे, प्यास की शिद्दत उनको कहां से कहां ले जाएंगी। अल्लाह के रसूल इंतजार कर रहे होंगे, हौज कौसर में आप इंतजार करेंगे, आप अपनी उम्मतियों का इंतजार करेंगे, आपकी उम्मत बारी बारी चली आएगी, आपकी उम्मत बारी बारी चली आएगी हौज कौसर का पानी पीने के लिए, आप अपनी उम्मतियों को पानी पिलाते जाएंगे, आवाज आएगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस उम्मतियों को क्यों पानी पिला रहे हो? कुछ उम्मतियों को अलग कर दिया जाएगा, उनकी सफ़े अलग कर दी जाएगी। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं नहीं, ये मेरी उम्मती है। जवाब आएगा ये आपकी उम्मती है, लेकिन दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने शिर्क कर डाला था, दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने मनगढ़ंत हदीसें पेश की थी, दुनिया में इन्होंने बिदाती काम किया था, दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने दूसरों का सहारा लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लोगों को बिदाती करार दिया गया है, ऐसे लोगों को बिदात कहा गया, बिदाती कहा गया है। बिदात करने वाले ऐसे लोग बिदात करने वाले हैं, बिदाती को अलग कर दिया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी उन्हें नहीं पीने दिया जाएगा। इसलिए शिर्क से बचा कीजिए मेरे भाइयों, और तौहीद को अपनाइए। क्या मजाल है, जो मुर्दा जब मर जाता है, इंसान मर जाता है, गुस्ल के भी मोहताज हो जाता है, दूसरा उसको गुस्ल देता है। दुनिया में जब तक जिंदा रहता है, उनकी सांस बाकी रहती है, वो इंसान ये सोचता है ये जमीन मेरी, ये बिल्डिंग मेरी, ये मकान मेरा, ये खेत मेरी, ये दुकान मेरी, ये जायदाद मेरी। जब तक जिंदा रहता है उनकी सांस रहती है, लेकिन जैसे वो इंतकाल कर जाता है, एक दूसरा उसको गुस्ल देता है। अपने हाथ से वो कफन नहीं पहन सकता, अपने हाथ से वो कफन नहीं पहन सकता है, उसको दूसरा कफन देता है। इतनी सी ताकत नहीं होती कि चारपाई पर लेट जाए, चारपाई पर सो जाए, दूसरा उसको हाथ से उठाता है और चारपाई पर रखता है। इतनी ताकत नहीं होती कि चलकर कब्रिस्तान न जाए, दूसरा उसको अपने कंधे पे सहारा देकर ले जाते हैं, फिर कब्र पे दूसरा रखता है। इंसान की मुर्दा होने के बाद इस तरह हैसियत है, लेकिन वो इंसान कैसे बेटा बेटी दे सकता है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में ऐसे बेटा बेटी नहीं हो जाता है, ऐसी औलाद पैदा नहीं हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, मैं औलाद कैसे पैदा करता हूँ? सुनिए, मियाँ बीबी की आपस में मिलाप होता है, मियाँ बीबी आपस में मिलता है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, मर्द की छाती, मर्द की पीठ, औरत की छाती, इस तरह करके पानी निकलता है और मादर रहम में जाता है, फिर नुत्फा बनता है। अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी क़रारिम मकीन, फिर उस हकीर पानी को मादर रहम में महफूज करके रख दिया जाता है, फिर उससे गोश्त बनता है, हड्डियां बनती है, जमा हुआ खून, उसके बाद गोश्त, फिर हड्डियां, फिर उन हड्डियों में अल्लाह फरमाता फकसौरल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों में भी गोश्त डालता है। इस तरह इंसान दुनिया में आता है। इंसान की मुद्दत जो माँ के पेट में है 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, कम से कम 6 माह। क्या इससे पहले कोई बच्चा पैदा कर दिखाया है? क्या इससे पहले भी कोई बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं मेरे भाइयों, आज तक कोई डॉक्टर, कोई साइंस ये दावा नहीं करेगा कि 6 माह से पहले हम बच्चे को इस दुनिया में लाकर खड़ा कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये कुदरती चीज है। इंसानी तसलसल जारी रखने के लिए अगर कोई चीज इस दुनिया कायनात को चलाने वाला है, इंसानी तसलसल जारी रखने वाला है, नस्ल इंसानी को आबाद रखने वाला है, तो अल्लाह ताला है, जो इंसान को बारी बारी ऐसा सिस्टम बना दिया है जो दुनिया के किसी हस्ती के अंदर पावर नहीं है। लेकिन ये दावा करते हैं, बड़े फख्र से दावा करते हैं कि बेटा बेटी देने वाला बाबा है, बेटा बेटी देने वाला औलिया है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मनुस्मृति का एक वाकया आपको सुनाओ।
मनुस्मृति भी ये दावा करती है कि इंसान को पैदा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनका कुछ हमसे मुख्तलिफ है, उनका अकीदा हमसे कुछ मुख्तलिफ है। मनुस्मृति ये कहती है कि जब कायनात को बनाना चाहा, इस दुनिया को बनाना चाहा, तो परमेश्वर मादा तख्लीक में जाहिर हुए, प्रकट हुए और सबसे पहले पानी को पैदा किया। सबसे पहले पानी को पैदा किया। पानी को पैदा करने के बाद नुत्फा बनाया और नुत्फा बनाने के बाद फिर अंडे बने, ब्रह्मा बने। ब्रह्मा ने अंडे के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा से जन्नत और दूसरी टुकड़ा से जमीन व आसमान, उसके माबैन तमाम चीजें। फिर मेरे भाइयों, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, अपनी रान से छतरी को पैदा किया, अपने रान से छतरी को पैदा किया, अपनी बाजुओं से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से विश्व को पैदा किया और अपने पैर से सुदरों को पैदा किया। यानी यहाँ जात बतला दी, बिरदारी बतला दी। लेकिन इस्लाम, हाँ, इस्लाम के मानने वाले कितना खुश नसीब हो, लेकिन हम इस्लाम को भूलते जा रहे हैं। इस्लाम का नाम निशाना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी पेशिन गोई की थी, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। ऐ लोगों, सब मिट जाएगा, अमल खत्म हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। इस्लाम को मिटाने की कितनी साजिश हो रही है, कितनी प्लानिंग हो रही है, लेकिन मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की पेशिन गोई है कि इल्ला इस्मुहु, उसका नाम रहेगा। मुसलमान अपने नाम से पहचाने जाएंगे। हाँ, इस्लाम तो कहता है, ऐ लोगों, तुम सब आपस में एक हो। और कुरान ने कह दिया, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, तुम सब आपस में एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद हो। तुम सब की माँ एक ही है, तुम सब का बाप एक ही है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक सबसे बड़ा वही है जो तकवा इख्तियार करता है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है। सबसे अल्लाह के नजदीक वही प्यारा इंसान है। तो मेरे भाइयों, तौहीद को अपनाइए। बस तौहीद पर इतनी बहस थी। अब आइए मैं अपने मकसद, असल मकसद की तरफ आता हूं। मैंने एक आयत पढ़ी थी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। जो भी इंसान नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा। एक सहाबीन का नाम खुबैब आता है, किसी जंग में गए हुए थे, गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, कैदी बनाया गया और उसको कैद करके मक्के की गलियों में लेकर आया। देखिए उनका नेक अमल, देखिए सहाबी था। मक्के की गलियों में लेकर आए, ऐलान करता है किसको कौन खरीदेगा। उस जमाने में इंसान को कैदी बना लिया जाता था और उसको फिर बेचा जाता था, कोई खरीदता था। उसको कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने जंगे बदर में एक शख्स हारिस को कत्ल किया था। उनके बेटे ने कहा, आज मौका मिला है, तुमने मेरे बाप को कत्ल किया था, इसी बहाने से तुमको भी कत्ल कर दूंगा, चाहे जितना भी पैसा लगे हम खरीदेंगे। ये होता है, बाप को किसी ने मार दिया, हम कहते हैं हमारी जमीन चली जाए, हम तो इंतकाम लेकर ही रहेंगे। उनके बेटे ने कहा हम खरीदेंगे। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया। खरीदने के बाद घर लेकर आए। घर में उसको मजबूत पीलारों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, पीलारों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। हारिस की बेटी जिनको कत्ल किया था, उनकी बेटी एक जगह पे बैठी हुई है। खुबैब कहता है, वो हारिस की बेटी, मुझे कोई उस्तूरा दो, कैंची वगैरह, बाल वगैरह काटने के लिए कोई सामान दो। उस जमाने में जो भी चीजें चलती थी, ज्वाला चलता था, उसको वो सामान दे दिया गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामान लेकर बैठे हुए हैं। इतने में हारिस की बेटी का एक बच्चा दौड़ता हुआ गया और खुबैब की रान पे जाकर बैठ गया। अब उनके पास हथियार है, उस्तूरा है,
कैंची है, ब्लेड है, उस जमाने में जो चलता था आला। अब वो कैदी है, वो तो जानता है कि हमें कत्ल करेगा। अब जिसका लड़का था, जिसका बच्चा था, हारिस की बेटी का, हारिस की बेटी डरने लगा, चेहरे सियाह पड़ गए, काला हो गए कि मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। लेकिन हारिस का जवाब सुनिए। हारिस कहता है वो हारिस, लेकिन खुबैब का जवाब सुनिए। खुबैब कहता है वो हारिस की बेटी, तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे कैद में हूं, मैं कैदी हूं इसलिए तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, खुबैब ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। खुबैब ऐसा काम करेगा ही नहीं। तुमने हमको बांधा है, खरीदा है, लेकिन इतना मेरा दिल गवारा नहीं करेगा कि तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर। हारिस की बेटी लिखते हैं और कहते हैं कि खुबैब को जब मजबूत पिलारों से बांध दिया जाता था, सुतूनों से बांध दिया जाता था, लोहे की जंजीर से उसको जकड़ दिया जाता था, तो उनके पास अंगूर का खोशा होता, गुच्छा होता था। कोई नहीं देता था। कहां से आ रहा था? गैबी तौर पर आ रहा था, अल्लाह दे रहा था। मजबूत पिलारों से उसको बांध दिया जाता, लेकिन अल्लाह उसको ऊपर से गैबी तौर पर अंगूर का खोशा देता, अंगूर का गुच्छा देता, और खुबैब उसको खाया करता था। कुछ तो है नेक अमल, इसलिए अल्लाह दे रहा है। क्या हो नेक अमल? आइए, लोग परेशान हो जाते, खुबैब तुम कैदी हो, तुम्हें कौन इस तरह का खाना दे रहा है, तुम्हें कौन इस तरह का खाना खिला रहा है? अगर मुझको जेल में डाल दिया जाए, जेल के सलाखों में डाल दिया जाए, मैंने अगर किसी का हत्या किया, मैंने कहीं चोरी की, मैंने डाका डाला, किसी इंसान को मार डाला, मैं मुजरिम हूं, लेकिन मुजरिम को कौन अच्छा खाना खिलाएगा? लेकिन खुबैब को अंगूर कहां से आ रहा है? खुबैब को अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है? खुबैब को अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है? लोगों ने पूछा तो खुबैब ने कहा ये अंगूर का खोशा अल्लाह मुझे गैब से दे रहा है, ये अंगूर का गुच्छा गैब से आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐलान होता है कि खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, खुबैब को कत्ल कर दिया जाएगा। खुबैब को एक जंगल में ले जाया गया, एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। जो जेल में गए हैं वहां का एक सिस्टम है, जब किसी को कत्ल किया जाता है, फांसी दी जाती है, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। खुबैब को जेलर ने कहा खुबैब भी बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पता है ना, हम और आप ये कहते हैं कि पानी पिलाओ, बीबी से मिलवाओ, माँ से मिलवाओ, बेटी से मिलवाओ, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को मजाक बना लिया। वो सोचता है कि माँ से मिलके क्या करूं, बाप से मिलके क्या करूं, बेटी से मिलके क्या करूं, मरना तो है ही, चलो एक काम करो बिरयानी खिला दो। अरे मरना तो है ही, खा के मरेंगे, कम से कम लोग तो याद करेगा कि बिरयानी खा के मरे हैं, कबाब खा के मरे हैं। लेकिन खुबैब की आखिरी इच्छा क्या थी, अंतिम ख्वाहिश क्या थी? सुनिए, तारीख के आईने में ये जुमला सबसे पहले खुबैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुबैब ने कहा मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आए मक्का के काफिरों, मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो, 2 रकात नमाज पढ़ने दो। खुबैब को छोड़ दिया गया, कहा खुबैब तुम पहले 2 रकात नमाज अदा कर लो। खुबैब उसी जगह पे चटाई बिछाकर, अमामा बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, और नमाज को इतनी शॉर्ट करके पढ़ी, इतनी मुख्तसर करके पढ़ी, इतनी हल्की पढ़ी, जिस नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा, जिस नमाज में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, उस नमाज को खुबैब ने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? क्यों खत्म किया? खुबैब ने कहा आए मक्का के काफिरों, आए कुफ्फार मुशरिकीन, मैंने आज जानबूझकर नमाज हल्की की, मैंने आज जानबूझकर नमाज शॉर्ट की, मैंने आज जानबूझकर नमाज मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि मैं अगर नमाज में तूल करूं, मैं अगर नमाज में लंबी करूं, लंबी लंबी सूरतें पढ़ो, लंबी लंबी आयतें पढ़ो,
तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझ जाओ कि खुबैब मरना नहीं चाहता है। खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है, खुबैब को इस दुनिया में रहना पसंद है, खुबैब को मौत पसंद नहीं है, खुबैब को आखिरत पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये सोच बैठो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, इसलिए मैंने नमाज हल्की की, नमाज मुख्तलिफ की, इसलिए कि मैं इस दुनिया की जिंदगी से उस दुनिया की जिंदगी की तरफ जाने वाला हूँ, इसलिए कि मैं रब से मुलाकात करने वाला हूँ। इस खुशी में मैंने नमाज को लंबी नहीं की, शॉर्ट करके पढ़ी। ये अमले स्वालेह नहीं तो और क्या है। यही वजह है कि अल्लाह खुबैब को गैबी तौर पर अंगूर का खोशा दे रहा है। यही नेक अमल है कि खुबैब को अल्लाह ताला अंगूर का गुच्छा दे रहा है। कैदी है, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको खाना खिला रहा है। अमाल क्या थे? मरने के वक्त भी 2 रकात नमाज पढ़ने की तमन्ना। आइए अमले स्वालिह और देखते हैं। एक सहाबी जिनका नाम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक मर्तबा अपने दोस्त के घर दोस्त से मुलाकात करने के लिए चले गए। किनके घर? अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर। अबू दरदा का नेक अमल देखिए, जायज नाजायज मैं नहीं बतला रहा हूं, नेक अमल देखिए। वो अपने दोस्त के घर गए, देखा कि अबू दरदा घर में नहीं है। उनकी बीवी को देखा, फराआ उम्मत दरदा मुतबस्सिलतन। उनकी बीवी को देखा, किनको देखा? अपने दोस्त की पत्नी को देखा, रिश्ते में भाभी, दोस्त की पत्नी। किस हाल में देखा? फराआ उम्मत दरदा मुतबस्सिलतन। इस हाल में देखा कि उनकी पत्नी का बाल बिखरा हुआ है, सरों में तेल नहीं है, बालों में कंघिया नहीं किया हुआ है, सही से कपड़ा नहीं पहना हुआ है, ज़ेबो-ज़ीनत से आरास्ता पर रास्ता नहीं हुआ है, खूबसूरती नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके शौहर ऐसा लगता है कि उनका शौहर अभी अभी इंतकाल कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनका कोई बड़ा जवान बेटा इंतकाल कर गया है। ऐसा लगता है कि उनका कोई है ही नहीं। इस हाल में देखा तो पूछा, ओ मेरी भाभी, ओ मेरी दोस्त की पत्नी, तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम्हारी कैफियत ऐसी क्यों है कि तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रहा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा शौहर नहीं है। देखिए तब पत्नी ने भी क्या जवाब दिया? फलैसा लहू हाजतुन। आए मेरे शौहर के दोस्त, मैं क्या बताऊं, मैं किसके लिए खूबसूरती इख्तियार करूं, मैं किसके लिए सरों में तेल लगाऊं, बालों में कंघिया करूं, खूबसूरत कपड़े पहने रखूं? अच्छा क्यों? कम मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा रात में मैं कहती हूँ क्यों मेरे शौहर, मुझे आपकी इस वक्त सख्त जरूरत है, तो मेरा शौहर का जवाब ही आता है और कहता है कि मैं अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज को इतनी लंबी करके पढ़ा करता है, नमाज इतनी लंबी करता है कि पूरी रात मस्जिद में गुजार देता है, तस्बीह व तहलील में गुजार देता है, पूरी रात अल्लाह अल्लाह में गुजार देता है, मोहम्मद मोहम्मद में गुजार देता है। मेरे शौहर को मुझसे मतलब है ही नहीं। दिन में कहती हूँ तो कहता है कि इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूँ। रमजान के अलावा गैर रमजान में भी नफली रोजा रखने का इतना एहतमाम करते थे, इतना पाबंदी करते थे। जब मैं कहती हूँ कि दिन में मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, तो कहता है कि मैं रोजे से हूँ। जब मेरे शौहर को मुझसे मतलब है ही नहीं, तो मैं किसके लिए खूबसूरती इख्तियार करूँ? ऐसे लोग आजकल भी मिल जाएंगे, लेकिन इबादत में नहीं मिलेंगे। दुनिया से मतलब होंगे उनको, या किसी और चीज से मतलब होंगे, लेकिन अपनी बीवी का क्या हक होता है वो नहीं जानते। अच्छा ऐसी बात? हाँ, वो साहबी उनका दोस्त उसी जगह पे बैठ गए,
इतने में फजा अबू दरदा, उनका दोस्त घर तशरीफ लाया। अबू दरदा घर आ गए। इस वाक़े को मुकम्मल सुनिए, ध्यान से सुनिए। अबू दरदा घर में आए, सलामुल्लाह काका खैरियत, बैठ गए। फसना लहू तुआमन, खाना पेश किया गया, दस्तरखान बिछाया गया। दोनों ने खाना किया, खाना खाया। उसके बाद ईशा की अज़ान हो जाती है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। सलमान फारसी देखता है कि मेरा दोस्त हकीकत में वैसा है या नहीं, या उनकी पत्नी झूठ बोल रही है। आजकल लड़कियों का बहाना बहुत है, खाना वाना में कुछ कमियां हो जाए, कपड़ा वपड़ा में कुछ कमियां हो जाए, अपने शौहर कैसे बदनाम करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो आपकी पत्नी है ही नहीं। तो देखने के लिए बैठ गए कि क्या करता है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद सही में देख रहा है कि तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अपने दोस्त से कहता हूँ, मेरे दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, अभी मत जाइए। फिर सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाग जाता है और नमाज के लिए चला जाता है। कहता अभी भी मत जाइए। चाहता था कि अपनी बीवी से मिले, लेकिन उनको फिक्र है, उनको ख्याल है नमाज की। फिर जब तहज्जुद का वक्त आया तो दोनों बेदार हुए और मस्जिद की तरफ गए और फसल लाया। दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त को समझा रहे, ओ मेरे दोस्त, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, ये सही है। नमाज पढ़ते ये भी सही है, रोजा रखते ये भी सही है। लेकिन सुनिए, जिस तरह अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर है, उसी तरह तुम्हारी बीवी का भी हक तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी बीवी को जो चीज जरूरत है वो भी तुम्हें पूरा करना होगा, वो भी तुम्हें अदा करना होगा। जो हक है वो भी तुम्हें अदा करना होगा। तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तुम पूरी रात नमाज नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, यानी जिंदगी भर तुम रोजा नहीं रख सकते हो। तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप खुद खाओ, अपने पैसों को गरीबों में लुटाओ, अपने पैसे को ऐसे ऐसे जगहों में दो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए। नहीं, तुम्हें अपने पड़ोसी का भी ख्याल करना होगा। तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है। इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिबदनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। जिस तरह अल्लाह का हक अदा करते हो, तुम अपनी बीवी का भी हक अदा करो। व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्कन, उसी तरह तुम अपने पड़ोसियों का भी हक अदा करो। व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्कन, उसी तरह तुम अपने मेहमान का भी हक अदा करो। ये मामला अल्लाह के रसूल के पास ले जाया गया। दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, अबू दरदा ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने उसको ये नसीहत की। अल्लाह के रसूल ने उस जगह पे मुहर लगा दिया और फरमाया, सदका सलमान, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। सलमान फारसी ने बिल्कुल सच कहा। आए अबू दरदा, जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हक है, उसी तरह तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हारी माँ का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हारे बाप का भी तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। माँ कमजोर है, माँ ज़ईफ है, जिहादी जिहाद के लिए जाता है, मैदान के लिए जिहाद के मैदान में जाता है, तैयारी भी हो गई है, लेकिन माँ कमजोर है, माँ ज़ईफ है। माँ के बारे में मालूमात हो जाए तो जिहाद करने से बेहतर है कि तुम अपनी माँ की देख रेख करो, तुम अपनी माँ की देखभाल करो। मेरे प्यारे साथियों, यही इस्लाम है जो शौहर का भी हक बतलाता है, माँ का भी हक बतलाता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें इबादत करनी ही होगी। इंसानियत बतलाता है इस्लाम कि अगर कोई कमजोर है, ज़ईफ है तुम्हारी माँ, तो तुम अपनी माँ की देख रेख करो। ऐसा नहीं कहा गया बीवियों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। है बहुत से लोग हैं बीवियों को छोड़कर जंगलों में जाके पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को साधु। और साधु का मतलब ये जो शादी न करे, शादी कर ले, ये सोच ये है शादी कर ले इबादत सही तरीके से नहीं हो पाएगी।
मेरे भाइयों, जा सलासतु इला रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलून अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के घर आए, अज़वाजे मुतहर्रात के पास आए, उम्महातुल मुमिनीन के पास आए, हमारी और आपकी माएँ हैं। अल्लाह के रसूल की बीवियों के पास आए, अज़वाजे मुतहर्रात के पास आए। किस लिए आए? इस नीयत से आए कि पूछे अल्लाह के रसूल कैसे कैसे अमल करते हैं। बताया गया अल्लाह के रसूल का दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल। जब डिटेल से बताया गया तो उन 3 शख्स ने क्या कहा? तकालुहा, बिल्कुल कम समझा, बिल्कुल कम लगा। अल्लाह के रसूल की इबादत उन 3 आदमी को क्या लगा? बिल्कुल कम लगा। देखिए सुनिए, अल्लाह के रसूल की इबादत को उन्होंने कम समझा और कह दिया मैं नाइना नहनु, हम कहां और अल्लाह के रसूल कहां। कद गुफिर लहू मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, हम कहां अल्लाह के रसूल कहां। अल्लाह के रसूल के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं। लेकिन सुनिए, एक शख्स ने कहा अनासुमुद्दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, जिंदगी भर रोजा रखूंगा। एक ने कहा वाना उसल्ली अल्लैला वाना उसल्ली अल्लैला बदा, मैं जिंदगी भर पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। और एक ने कहा मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। देखिए अल्लाह के रसूल की इबादत को कम समझा है। अल्लाह के रसूल की इबादत, बीबियां भी है अल्लाह के रसूल की बीवियों से आप जाहिर सी बात है मिलेंगे भी, बाल बच्चे भी हैं। अल्लाह के रसूल की इबादत को बिल्कुल कम समझा और क्या कहा? मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, पूरी रात नमाज अदा करता रहूंगा और कभी शादी ही नहीं करूंगा। इतने में अल्लाह के रसूल उस जगह पे आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने फरमाया ऐ फला, क्या तुमने ऐसी ऐसी बातें कही है? अंतुम कुल्तुमुल लदीना कदा व कदा, क्या तुमने ऐसे ऐसी बात कही है? सबने इकरार किया, तीनों ने कहा अल्लाह के रसूल हमने ऐसी ऐसी बात कही है। एक ने कहा मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा पूरी रात नमाज अदा करता रहूंगा, हमेशा नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करेंगे तो बाल बच्चा होगा, बीवियों की फिक्र होगी, बच्चों की फिक्र होगी, बच्चों को खिलाना पड़ेगा, बीवियों को कपड़ा देना पड़ेगा, इसलिए इन तमाम चीजों से मुक्ति पालेंगे, मुक्त हो जाएंगे तो इबादत ज्यादा करके कर पाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों सुनो, वल्लाहि इन्नी लाख्शाकुम, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा लोगों सुनो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, तो कभी नागा भी करता हूँ, यानी पूरी रात नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज को वक्त पर पढ़ता हूँ और रोजा रखता हूँ तो जिंदगी भर रोजा नहीं रखता हूँ। मैं शादी भी करता हूँ, मैं शादी भी किया हूँ, मेरे बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो पता चला अमले सालिहा से मुराद ये भी नहीं कि हम अपने बीवियां करना छोड़ दे, शादियां करना छोड़ दे, बीवियों को तलाक दे दे, बीवियों को छोड़ दे, बीवियों का राह अलग कर दे, बीवियों की राह अलग कर दे, बीवियों का रास्ता अलग कर दे और हम जंगलों में चले जाएं, वहां पिकनिक मनाते रहे, वहां जाकर हम चूल्हा जलाते रहे और जंगल के पत्ते खा खा कर हम अपनी जिंदगी गुजारते रहे। ऐसा इस्लाम में नहीं है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। अपने आप को साधु का दावा, शादी ही नहीं करेंगे, ऐसा इस्लाम में बिल्कुल नहीं। एक शख्स आया जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न अमर, इनके बारे में किसी ने कहा इन्होंने पूरी जिंदगी भर रोजा रखने का एहतमाम किया कि जिंदगी भर रोजा रखूंगा। अल्लाह के रसूल को जब ये बात मालूम हुई कि ये सहाबी जिन्होंने जिंदगी भर रोजा रखने का एहतमाम और इरादा कर लिया है, एहतमाम करता है, इरादा भी आगे का है, अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा क्या बात है, क्या तुम ऐसी क्या तुम्हारा काम ऐसा लोगों ने बताया कि तुम्हारी इबादत ऐसी है कि तुम जिंदगी भर रोजा रखते हो, रोजा रखने का एहतमाम करते हो? कहा? आपने फरमाया ऐ फला, तुम जिंदगी भर रोजा नहीं रख सकते हो, जिंदगी भर रोजा नहीं रख सकते हो, 3 रोजे रखो महीने में, सिर्फ 3,
रमजान के अलावा। फिर ऐसा ना हो कि बाद में कह देना कि मौलवी ने फतवा दे दिया कि रमजान के महीने में 3 ही रोजा रखो। रमजान के अलावा कह रहा हूँ, रमजान में रोजा जो है वो तो फर्ज है ही, उसके अलावा सिर्फ महीने में 3 दिन रोजा रखो। एक दिन नफली रोजा रखोगे तो 10 दिन का सवाब मिल जाएगा, 10 दिन का सवाब मिल जाएगा। दूसरा रखोगे तो 20 दिन का, और तीसरा रखोगे तो 30 दिन का, गोया के पूरे महीने का सवाब मिल जाएगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूँ, आप मुझे ज्यादा रखने की इजाजत दीजिए। आपने फरमाया तुम 10 रखो। कहा नहीं इससे ज्यादा। तो फिर आपने फरमाया 100 में दाऊदी पर अमल करो, यानी एक दिन रोजा रखो और एक दिन नागा करो। इसके अलावा तुम्हें इजाजत और नहीं देता, इसके अलावा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरी जिंदगी रोजा रखो, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस्म की हिफाजत करेंगे तो जंग में काम आएगा, जिस्म की हिफाजत करेंगे तो इस्लाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा, इस्लाम की खिदमत सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए कि एक जवान इंसान, एक ताकतवर इंसान जो काम दे देगा दीन का काम उनसे हो जाएगा, वो बूढ़ों से नहीं होगा, वो कमजोर से नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम है जो आपके जिस्म की परवाह करता है, इस्लाम है जो आपके नींद की फिक्र करता है, इस्लाम है जो आपको नींद को भी बतलाता कि नींद भी बहुत जरूरी है, सोने को बतलाता कि सोना भी बहुत जरूरी है। जो इंसान जो रात जागने की आदी नहीं है, वो अगर किसी दिन रात जागता है उस इंसान को कितनी परेशानियां आती है वो इंसान तसव्वुर कर सकता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने रात को आरामदेह बनाया है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह ताला ने जिक्र भी कर दिया है, लोगों दिन को हमने जरिए माश के लिए बनाया, दिन में रोजी रोटी का इंतजाम करो और रात में अपने जिस्म को आराम दो, रात में आराम करो। ये तमाम चीजें अगर किसी में मिलेंगे इस्लाम में मिलेंगे। ये नेक अमल था या नहीं? ये उस इंसान का नेक अमल था, भले ही मेरे प्यारे साथियों ऐसा जायज नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं नेक अमल जो भी इस दुनिया में करता है अल्लाह उसको पाकीज़ा रिज़्क देता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो औरत हो या मर्द नेक अमल करेगा अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा। आइए एक हदीस देखते जा, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरहा, और रमजान के महीने का रोजा रखती हो, वह अहसनत फरजा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, ऐसी औरतों को क़यामत के दिन आवाज दी जाएगी, क़ील लहा दुख़ुलिल जन्नता, ऐसी औरतों को आवाज दी जाएगी, ऐ औरतों जिन औरत के दरमियान, जिन औरत के अंदर ये 4 सिफतें मौजूद हो, अपने 5 वक्त की नमाज अदा करती हो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो, रमजान महीने का रोजा रखती हो, वह सन्नत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो, ऐसी औरत से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन अय्यि अब्वाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। ऐसी औरत को आवाज दी जाएगी और कहा जाएगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। कहा जाएगा 5 वक्त की नमाज अदा करती हो, लेकिन नमाज में भी कुछ शर्तें बता दी गई, नमाज में भी कुछ नियम बता दिए गए कि इन लोगों की नमाज कबूल होगी। एक ऐसी औरत गुजरी जिनका जिक्र अल्लाह के रसूल के सामने किया गया। अल्लाह के रसूल फला बस्ती में एक औरत है जो 5 वक्त की नमाज अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करती है। अल्लाह के रसूल ने पूछा वो औरत का अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव है, पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक है। जवाब आया वो नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को गाली दिया करती है, नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को सताया करती है, नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों को बुरा भला कहती रहती है, पड़ोसियों का कभी हक अदा नहीं करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी औरत के दरमियान, ऐसी औरत के अंदर ला खैर फीहा, ऐसी औरत के दरमियान भलाई नहीं है, भलाई नहीं है, ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम है।
ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम में। क्या बताया? ला खैरा फीहा, ऐसी औरत के अंदर भलाई नहीं है। नमाज तो पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। फिर एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया, जिक्र किया गया, एक ऐसी औरत है जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, नफल का एहतमाम नहीं करती है, सुन्नत वगैरह का उतना पाबंद नहीं है, सुन्नत वगैरह उतना नहीं पढ़ा करती है, उनके अलावा कोई और दिगर अमल भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा उनका पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सुलूक है। जवाब आया पड़ोसी उनका खुश है, पड़ोसियों को पैसा भी देती है, कुछ अगर खाना घर में बनता है तो पड़ोसियों को देती है, पड़ोसियों का हक अदा करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, कोई औरत अगर 5 वक्त की नमाज अदा करती है, अगर चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें इस अंदाज से बुलाया जाए कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, तो नमाज पढ़ने के साथ साथ इतना भी याद रखना, ये मेरी नसीहत आपसे है कि आप नमाज पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ने के साथ साथ ये भी एहतमाम करना कि पड़ोसियों को गाली नहीं देंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, पड़ोसियों को लांछन नहीं करेंगे, पड़ोसियों की गिबत नहीं करेंगे, पड़ोसियों की चुगलियां नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वसामत शहरहा, और ऐसी औरत जो रमजान महीने का रोजा रखती हो, रमजान महीने का, उस जमाने में याद कीजिए एक औरत जब रोजा रखती थी तो उनका शौहर उन्हें उन रोजे को तोड़वा देता था। जब रोजा रखती थी उनकी शौहर को मालूम हो जाया करता था तो उनका शौहर रोजा तोड़वा दिया करता था, उनका शौहर उनका रोजा तोड़ देता था। जब वो नमाज पढ़ती थी तो उनको मारता था, पीटता था। नफली रोजा की बात कर रहा हूँ। वो औरत शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल के पास आई कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे रोजाना मारता है, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तोड़वा देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा शौहर कौन है? कहा ये है बगल में। दिखाया अपने शौहर को और कहा फला, क्या तुम अपनी बीवी को नमाज पढ़ते वक्त मारते हो? कहा मैं मारता हूँ। कहा सुनो कि तुम रोजा रखती है तो तुड़वा देते हो। कहा हाँ मैं तुड़वा देता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल आप उनसे पूछिए कि कब मैं उनको मारता हूँ और कब रोजा तुड़वा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सुनिए इस बात को, मैं अभी जवान हूँ, मेरी बीवी नमाज इतनी लंबी करके पढ़ा करती है, नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मैं जवान हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने जज्बात में आ जाता हूँ तो मारता हूँ और कहता हूँ मेरी बीवी नमाज में इतनी लंबी ना किया करो, मुझको इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरी बीवी नमाज में इतनी लंबी करते हैं, नमाज में इतनी तूल बरतते हैं, नमाज को इतनी लंबी करके अदा करती है। नमाज जो 3 आयत में किफायत कर जाएंगी, 3 आयत में नमाज काफी है, लेकिन मेरी बीवी आधी आधी रात गुजर देती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ तो मैं मारता हूँ। कहा अच्छा ऐसी बात है? जब पूछा मोहतरमा क्या ऐसी बात है? कहा अल्लाह के रसूल सुनिए, जब ये नमाज लंबी करती है तो मैं मारता हूँ, रोजाना नहीं मारता हूँ, लेकिन जब नमाज लंबी करती है तो मारता हूँ। अच्छा रोजा क्यों तुड़वाते हो? अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मेरी बीवी रोजा रखती है, नफली रोजा रखती है। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, कहीं से काम करके आता हूँ, जिहाद के मैदान से आता हूँ, मैं अपनी बीवी से कहता हूँ मेरी बीवी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मेरी बीवी का जवाब डेली वही आता है कि मैं रोजे से हूँ। मेरी बीवी रोजाना कहती है मैं रोजे से हूँ। अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ तो कभी कभी मैं मारता हूँ। अल्लाह के रसूल ऐसी बात है, आपने फरमाया तुम तोड़वा कर और मार कर बिल्कुल सही किया है। और उसके बाद ऐलान कर दिया ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के रोजा न रखे। मेरे भाइयों, इस्लाम ने गाइडलाइन मुतय्यन कर दिए, इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, कोई औरत रोजा न रखे, नफली रोजा न रखे, इस हाल में कि व बालुहा शाहिद
शाहिदुन, शाहिद उनका शौहर घर में मौजूद हो, हाँ इल्ला बिइज़्निही, अगर उनका शौहर उन्हें परमिशन दे दे, इजाजत दे। कौन सी बात इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमें और आपको सीखना जरूरी है, इल्म को अपनाना जरूरी है। इल्म ही वो चीज है जो आपको रास्ता बतलाता है। आप यहां से थोड़ी देर चल के जाएंगे, आपको एक स्टेशन मिलेगा, फारबिसगंज स्टेशन मिलेगा, वहां पर 2 ट्रेन लगी हुई है, एक ट्रेन जोगबानी जाएगी, एक ट्रेन कटिहार जाएगी। अगर आपको इल्म है तो आप वक्त मुकर्ररा पर सही वक्त पर कटिहार पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको इल्म नहीं कि ट्रेन कहां जाएगी और कोई सिस्टम भी नहीं है मालूम करने का, तो मेरे प्यारे साथियों जाहिर सी बात है आप कभी जोगबानी भी जा सकते हैं। आपको मालूम जब नहीं तो आपकी गड़बड़ी ही जरूर होंगी और आप वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंच सकेंगे और वो काम अंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको सीखना बहुत जरूरी है। इस्लाम में सारी चीजों का हल मौजूद है, इस्लाम में सब आपको रास्ता बतलाता है, और इस्लाम वो धर्म है जिसमें कहा गया कि कंप्लीट मजहब कोई अगर है तो इस्लाम है। किसी मजहब में ये पाठ आपको नहीं मिलेगा, ये दर्स आपको नहीं मिलेगा कि ईसाईयत कंप्लीट है, हिंदू धर्म कंप्लीट है, जैनी कंप्लीट है, बुद्धिज्म कंप्लीट है, किसी धर्म में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इस्लाम में मिलेगा। और कुरान गवाही देता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के बाद से मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपने नियामत तुम पर तमाम कर दी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ही है जो मुकम्मल है, मुकम्मल है, आपको हर चीज इस्लाम में मिलेगी। तो वह स्वामत शहरहा, ऐसी औरत जो रमजान के महीने का रोजा रखती है, उस जमाने में नफली रोजा रखने का इतना है इत्माम, लेकिन इस जमाने में बहुत सी औरतें भी है जो रमजान महीने का रोजा रख देती है। अब फिर ऐसा नहीं कि जो रोजा उनका छूट रहा है अय्याम में मखसूस में, आप कह दीजिएगा कि उनको मालूम ही नहीं है, तो मेरे प्यारे से उनके अलावा जो है वो कज़ा करे, उसको बाद में पूरा करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में नफली रोजे का इतना एहतमाम करती थी, खुसूसन मेरे प्यारे साथियों आज के दौर में अगर नहीं रख पाते नफली रोजा, कम से कम जो आपके ऊपर फर्ज है उसको मत छोड़िए। व अतात ज़ौजहा, तीसरी चीज अपने शौहर की इताअत। इताअत से मतलब ये है शौहर को खुश रखे। शौहर कहीं से काम करके आया, थका मंदा है, मेहनत करके आया, मजदूरी करके आया, या कहीं कारोबार में नुकसान हो गया, तिजारत में कमियां आ गई, बिजनेस जलकर राख हो गया, शौहर गुस्से में लाल पीला आग बबूला हो रहा है, जैसे घर के दरवाजे में प्रवेश किया, एंट्री की, आपकी बीबी अगर दरवाजे में खड़ी है, अगर आपकी बीबी दीनदार है, आपकी बीबी नेककार है, आपकी बीबी सीरत वाली है, आपकी बीबी इल्म वाली है, तालीम याफ्ता है, तो आपकी बीबी आपको खुश रखने के लिए कारोबार में नुकसानदेह हुई चीजों को भुलाने में आपकी बीबी चेहरे को ऐसा मुस्कान बनाएगी, आपको इतनी कीमती बातें बतलाएंगी कि आप इन कारोबार में जो नुकसान हुआ इन चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन कुछ बीबियां ऐसी भी नजर आई, कुछ बीबियां ऐसी भी आपको मिलेंगी, आप जैसे घर में आए, बाहर से कमा कर आए, मजदूरी करके आए, और ये घर की तमाम परेशानियों को उसी दरवाजे में बताएगी, आप गुस्से में लाल पीला और हो जाएंगे। ऐसे तो आपका पारा गर्म है, आप डंडा उठाएंगे, आप लाठी उठाएंगे और उन बीवियों को मारना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, इस्लाम की ये तालीम है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम अपने शौहर को इस हाल में खुश करती हो कि तुम्हारा शौहर कहीं से आया और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर तुम्हारा शौहर खुश हो गया, तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना बन जाता है, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपने देखा इन्नी उरीतु कुन्ना अक्सरा अहलिन नार, औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलती हुई देखा। आप इस दुनिया में आए, एक मर्तबा ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं,
कुछ औरतों को देखा, औरतों की जमातों को देखा। आपने मुखातब करते हुए फरमाया, या माशरन निसाई, ऐ औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि इन्नी उरीतु कुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उस जमाने की औरतें थी। कहा अल्लाह के रसूल, वो औरतें कौन सी होंगी, वो बदनसीब औरतें कौन सी होंगी? आपने फरमाया, तुक्सिरनल लान, जो औरतें सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और वो औरतें जो वह तकफुरनल अशीर, अपने शौहर की नाशुक्री करती है। ये चीज मौजू से टच खाया, जो औरतें अपने शौहर की नाशुक्री करती है। मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ये है, आपने महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 29वें दिन होते हैं, चलिए 30 दिन मान लेते हैं। 29वें दिन आपने तीनों टाइम सही से खाना दिया, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, जो चीज उनके इस्तेमाल की आपने लाकर दिया, खरीद कर दिया। लेकिन एक दिन आप बीमार पड़ गए या वापस गए तो वो चीज लाने में भूल गए। आपकी बीवी अगर नेककार है, आपकी बीवी अगर दीनदार है, वो बीवी समझ जाएगी और आपकी इन परेशानियों को समझकर वो सब्र कर लेंगी कि नहीं, आज मेरा शौहर परेशान हाल है, मेरे शौहर को भी परेशानी लायक हुई है, इसलिए मेरा शौहर या हो सकता है लाने में भूल गया है। अगर वो सब्र करती है तो मेरे प्यारे साथियों, उनका अज्र मिलेगा। लेकिन अगर नाशुक्री है, वो इताअत गुजार नहीं है, तो कह देंगी आज इनके पास ना कपड़ा है, ना लत्ता है, ना खाना है। वो इन 29वें दिन के इन तमाम एहसानात को भूल जाएंगे और पड़ोसियों की औरत के साथ आपकी इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, गोया कि आपकी वो हजामत बनाएंगे। इताअत से मतलब ये है कि अगर आपका शौहर बीमार पड़ जाए, कुछ लाने में कमियां हो जाए, कुछ आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको उसमें सब्र करना। साल में 12 महीने होते, 11 महीना आपको खिलाया पिलाया, एक महीना बीमार पड़ गया, नहीं ला कर दे पाए, तो आपको उसमें सब्र करना है। लेकिन यह महीना तो छोड़ो, एक टाइम अगर कुछ कमियां हो जाए, उनकी तमाम बुराई लोगों के सामने कर देंगे। लेकिन हर कोई नहीं, कुछ है ऐसी। और औरतें जो है ना बरकत लेकर आती है, और औरत को कीमती चीज भी बताई गई। लेकिन कुछ औरत ऐसी भी है जो अपने शौहर के घरों को उजाड़ करके रखती है, आबाद करके नहीं। इसलिए मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि औरत को इतना हाथ ना थमाए कि आप कहीं बाहर जाएं और ये घर के तिजोरी खोल के सोना चांदी लेकर गायब हो जाए। एक औरत अपने पड़ोसन से कह रही है, सहेली से, मैंने अपने शौहर को एक ही महीना में लखपति बना दिया। क्या किया? लखपति बना दिया। उनकी सहेली कह रही, क्या तुम्हारा शौहर इससे पहले गरीब था, फकीर था? तुम इतने बाबरकत काम किए कि तुम्हारा शौहर एक महीने में लाखपति बन गया। तो वो औरत क्या कहती है, नहीं, मेरा शौहर इससे पहले गरीब नहीं था, मेरा शौहर इससे पहले करोड़पति था। नहीं समझे? इसका मतलब है कि करोड़पति था, मैंने इतना लूटा, इतना पार्सल किया, यहाँ का सामान वहां, यहाँ का सामान वहां, मेरे शौहर को पता ही नहीं चला। मैं डेली यही शोर मचाती रही कि चोर आया, डाकू आया, लेकर चला गया। तो इन तमाम चीजों को बर्बाद करने में मेरा हाथ है। इसलिए आप औरत को उतना भी हाथ ना थमाइए। औरतें भी आजकल होशियार हो गई। एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा था, मोहब्बत हो गई उनकी। जब लड़की के बाप को पता चला मेरी बेटी से कोई और मोहब्बत कर रहा है, लड़की से कहा, लड़के सुन, तुम किनके बेटी हो? कहा एमएलए के। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ जो एमएलए वो समझ ले कि मेरा ही नाम, एमएलए के बेटी हूं। तुमसे कौन प्यार करता, कौन मोहब्बत करता है? कहा फला के लड़के। तुम जानती नहीं कि तुम किनके बेटी हो? कहा मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। उन लड़की की क्या हैसियत है? कहा वो जो भी है वो ठीक है, एक काम करो, उनको बुलाओ मेरे घर और उनसे कहो
मेरा अब्बू तुम्हारी हैसियत देखना चाहता है, तुम्हारी औकात देखना चाहता है। तो लड़का भी बड़ा होशियार था, फोन पे कह दिया कि तुम बता देना, तुम अपने पिता को ये बता देना कि वो किसी गरीब के घर नहीं आता है। इसका मतलब ये था उनकी हैसियत देख के ये उनसे शादी दिलाएंगे। तो लड़के ने कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि मैं किसी गरीब के घर नहीं जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, होता है ऐसा, वो अतात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करती है, जो औरत अपने शौहर की इताअत करती है, वो अहसनत फरजहा, और जो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है। 3 सिफत हो गई, ये 4थी सिफत। एक औरत काली कलोटी औरत थी, अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, एक बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा आता है। जब मैं इन बीमारियों में मुब्तला होती हूँ, जब ये बीमारियां मुझे अलाइक होती है, ये बीमारी मुझे होती है, तो मैं आग में कूदने का इरादा कर लेती हूँ। और ये बीमारी ऐसी है, जब आग देख ले, पानी देख ले, वहीं पे ये धूम मचाए। आग देखकर ये बीमारी ऑटोमेटिक जाहिर हो जाएंगी, बढ़ेंगी। पानी देखकर भी अल्लाह के रसूल, मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए ताकि मैं इन बीमारी से नजात पा जाऊं, इन बीमारी से दूर हो जाऊं, मुक्ति हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। आपने क्या फरमाया, आए औरत, इन शिइती सबरती वलकिल जन्ना, आए औरत, अगर तुम चाहो तो इस बीमारी में सब्र कर लो, और सब्र कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत है, वलकिल जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर सब्र नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूं, अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। 2 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन ये था, अगर सब्र कर लेती हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और दूसरा ऑप्शन ये है, मैं दुआ कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। उस औरत ने कहा, मैं बीमारी में मुब्तला हूं, रहने दो, चंद साल जिंदगी गुजर गया और कुछ दिन बाकी है, इनको भी मैं गुजार लूंगी, लेकिन मैं जन्नत को क्यों छोड़ूं। अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ इतनी सी दुआ कर दीजिए, आप इतनी सी दुआ कर दीजिए, कितनी सी, कि जब मैं बीमार हूं, जब ये मिर्गी का दौरा आए, जब मैं इन बीमारियों में मुब्तला हो, जब मैं इन बीमारियों में मुब्तला होती हूँ, तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन से कपड़ा हट जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाया करती हूँ। अल्लाह के रसूल, आप इतनी सी दुआ कर दीजिए कि जब ये बीमारी में मुब्तला हो तो मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना खुले, मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, मैं बरहाना ना हो। आपने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, जब ये बीमारी तुम्हें लायक हो, जब तुम इन बीमारियों में शिकार हो, जब तुम इन बीमारियों में मुब्तला हो, तो तुम्हारा सतर आज के बाद से नहीं खुलेगा, आज के बाद से तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी शर्मगाह ना खुले। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बात अपने शर्मगाह की हिफाजत करने की, अल्लाह के रसूल तो इसी मौके पर फरमाया, आए लोगों, अगर इस तरह की खूबी तुम्हारे अंदर पाई जाए, 4 सिफातें किसी औरत के अंदर पाई जाए, तो कयामत के दिन उन्हें बुलाया जाएगा, क़ील लहुदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्ना, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहो, इख्तियार दिया जाएगा, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। उस जमाने में भी लोग अपने शर्मगाह की हिफाजत क्या करते थे, लेकिन आज देखिए पाबंदी। खुदा किसी को उल्टी समझ ना दे, जो हकीकत है उन्हें हकीकत समझने की तौफीक दे। मेरे प्यारे साथियों, आवाज आएगी पाबंदी, बुर्का पर, निकाब पर पाबंदी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा माहौल से इंसान को गुजार दिया, अल्लाह ने इंसान को ऐसे माहौल से गुजारा कि इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो गए, इंसान हया करने पर मजबूर हो गए,
अरे मैं मानता हूँ क्या प्रशासन के डर से किए हो या अज़ाब इलाही के डर से किए हो, लेकिन आपने किया है। कोरोना काल में लोगों ने मास्क लगाया है। कोरोना काल में जो लड़कियां बेपर्दा घूमती थी उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा है। ये कौन कर रहा है? ये हमारे ईश्वर का देन है। अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा जो तुम सोचोगे नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए तो अल्लाह कहता है जब कोई अज़ाब भी आए तो तुम उस पर सब्र कर लेना और ये समझ लेना कि ये हो सकता है मेरी तरफ से आजमाइश है। कोरोना काल में लोगों को बतला दिया पर्दा क्या है, निकाब क्या है। जो मर्द उनके लिए तो खुलेआम पाबंदी, उनको तो आजादी है कि वो खुला रहे, लेकिन जिन औरतों के बारे में इस्लाम ने नकाब पोश रहने का इख्तियार दिया है, इस नकाब लगाने का हुक्म दिया है, मेरे प्यारे साथियों उन औरतों ने भी नकाब लगाया। जो खुली रहती थी उन औरतों ने भी, मेरे प्यारे साथियों ये कुदरत का देन है, ये अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह कहता है मेरा हर काम हिकमत से भरा हुआ होता है। हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। कोरोना काल ने लोगों को बतला दिया कि पर्दा क्या चीज है, मास्क क्या चीज है। आप आईफोन खरीदेंगे, आप आईफोन खरीदेंगे लाख रुपया 1.5 लाख रुपया की, अगर उसमें कवर ना हो, उसमें अगर सुरक्षा के लिए कोई चीज ना हो, वो आपकी मोबाइल की कोई अहमियत नहीं है। वो मोबाइल गिरकर टूट भी सकता है। इसलिए पर्दा बहुत जरूरी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी थे जिनका लक़ब ज़ुन्नुरैन कहा गया है। ये मर्द तो ही है, आप जानती है सहाबी है, खलीफा सूम है, लेकिन अल्लाह ने उस्मान के अंदर इतनी हया रखी, इतने उस्मान के अंदर शर्म चीज उनके अंदर रखी, और इसीलिए तो कहा है इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है। कहीं पर ये कहा अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का जुज है। एक मर्तबा हुजरा आयशा में अल्लाह के रसूल लेटे हुए हैं, आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हट गया है। इजाजत मांगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, इजाजत मांगी, आपने इजाजत दे दी। ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको इजाजत है, आपको परमिशन है, आप आइए। आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, लेकिन आपकी पिंडली से कपड़ा अभी भी हटा हुआ है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल आने की इजाजत दीजिए, आने की इजाजत दीजिए। आपने इजाजत दे दी, अभी भी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है। किनका? अल्लाह के रसूल का। लेकिन जब उस्मान आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा अरे उस्मान आइए, लेकिन आने से पहले पहले आपने पिंडली मुबारक को ढांप दिया। जब मजलिस खत्म हुई, सभा खत्म हुई, सम्मेलन खत्म हुआ, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा अय अल्लाह के रसूल क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आपने पिंडली मुबारक को नहीं ढांपा। उमर जैसे साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने पिंडली मुबारक को नहीं ढांपा। लेकिन जैसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आपने फौरन अपनी पिंडली को ढांप लिया। अल्लाह के नबी ने कहा आय आयशा, जिस उस्मान को देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, जिस उस्मान की हया को देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते भी शर्म महसूस करते हैं, तो मैं उस उस्मान की हया से क्यों ना शर्म करूं, मैं क्यों ना पर्दा करूं, क्यों ना मैं अपनी पिंडली को ढांप लूं। जिस उस्मान की हया से फरिश्ते भी हया करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जिनको अल्लाह ने उल्टी खोपड़ी दी, यानी जिन्होंने अपनी खोपड़ी को उल्टी बना लिया, जिनके दिमाग में गोबर डाल दिया गया, वो कहते हैं कि पर्दा क्या चीज होती है, पर्दे में रहने से तरक्की नहीं होगी। आओ मैं आपको हिंदुस्तान की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। देश की आजादी से पहले ताराउनकोर का वो वाक्य बताओ, सच्ची घटना बताओ। 1729 में ताराउनकोर को एक जो स्थिति मिली थी, मेरे प्यारे साथियों, वहां की जो हुकूमत हुई, वहां का जो कानून लागू हुआ था, क्या लागू हुआ था? जो नीची जात की औरत है, जो दलित लोग हैं, उनकी औरतें हैं, बड़ी जाति के लोगों के सामने आए तो अपने शर्म का खुल कर आए, अपनी छाती खोल कर आए, अपनी शर्म का खोल कर आए। कितनी बड़ी जहालत थी,
हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं। वो ताड़ाउनकोर अभी केरल का हिस्सा बन चुका है, वर्तमान में केरल का हिस्सा बन चुका है। कई कई सालों तक ये मामला चलता रहा। जो औरत नीची जाति की थी, वो औरत अपनी शर्मगाह को खुलकर बड़े लोगों के सामने आते थे। छाती ढांपने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अगर कोई ढांपना चाहे तो एक टैक्स लागू किया गया। रास्ते में चलते ना चालान वगैरह कटते, बिरियल वगैरह, तो उसी तरह एक टैक्स लागू किया गया। उस टैक्स का नाम ब्रेस टैक्स रखा गया। नेट में सर्च कीजिए, मूलाकारम टैक्स। जो औरत अपनी छाती को ढांपना चाहे, जो औरत अपनी छाती को ढांपना चाहे, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना उनसे वसूल किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक नाम की औरत थी नंगेली, एक खातून थी। उन्होंने अपने शौहर से मशवरा किया, और मेरे शौहर, इस काला कानून को खत्म करना ही है, और कैसे करना मैंने सोच लिया है, आपकी मुझे परमिशन चाहिए। उनके शौहर ने उन्हें इजाजत दे दी। जब इजाजत मिल गई तो अपनी छाती को ढांपना शुरू किया। जब ये खबर इन्फॉर्म किया गया कि फला जगह पे एक लड़की है जिनका नाम नंगेली है, उन्होंने कानून का खिलाफ एक्शन लिया है, कानून का उल्लंघन किया है, ये खबर फैल गई। पुलिस अधिकारी आए, टैक्स अधिकारी उनके घर मौजूद, टैक्स वसूल करने के लिए नंगेली के घर के दरवाजे को दस्तक देती है। नंगेली बाहर आई, क्या बात है? तब मैंने सुना है कि तुम छाती ढांपते हो, मैंने सुना है कि तुम अपने पेस्तान को ढांपते हो, मैंने सुना कि तुम अपनी शर्मगाह को ढांपती हो। कहा नंगेली, एक काम करो, टैक्स लेकर आओ, ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे इलाके का कानून है, यहाँ की सरकार का ये कानून है, तुम टैक्स लाओ। नंगेली ने कहा मैं दे दूंगी, और बाकी लोग क्या करेंगे जिनके पास पैसा नहीं? अरे तुम्हें मुझसे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। नंगेली घर के अंदर गई, घर के अंदर गए, बंद कमरे में एक छुरी पड़ी हुई थी, एक चाकू पड़ा हुआ था। उस छुरी को अपने हाथ में लिया, उस चाकू को अपने हाथ में उठाया और अपने पिस्तान को काट डाला, अपनी शर्मगाहें काट डाली, अपने पिस्तान को काट डाला और केले के पत्ते पे रख दिया। नंगेली के जिस्म से इतना खून बहा, दौड़ती हुई नंगेली आई, मरने का वक्त करीब है, नंगेली की सांस निकल रही है, दौड़ती हुई आई और पुलिस अधिकारी के सामने, टैक्स वसूल करने वालों के सामने अपने पिस्तान को, अपनी छाती को रख दिया। उन्होंने जब देखा, बेहोश होकर, बेहोशी की हालत में दौड़ पड़े और वहां से निकल दिए। इतनी भीड़ लग गई, लोगों का बड़ा मजमा जमा हो गया, दूर दराज से लोग जमा हो गए। नंगेली का इतना खून बहा, इतना खून बहा कि नंगेली उसी जगह पे तड़प तड़प कर मर गई। जब उनके शव को जलाया गया, उनके चीता को जलाया गया, उनके बॉडी को जलाया गया, तो मेरे प्यारे साथियों, उनके शौहर से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाई और उनके शौहर ने भी कूद कर अपने जीवन साथी पत्नी के साथ बलि दे दी, अपनी कुर्बानी पेश कर दी। लोग जमा हुए। जो उस वक्त बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था मद्रास, वहां से लेटर आया, सबने उस सरकार को गाली दी, सबने उस हुक्मरां हाकिम वक्त को गाली दी, सबने उस बादशाह को गाली दी और लोगों ने एहतिजाज करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इतना एहतिजाज किया कि ये खबर मोहल्ले में, जंगल में आग भड़कने की तरह भड़क गई, चारों तरफ फैल गई और उस बादशाह को ये काला कानून वापस लेना पड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे दलित हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हकीकत पर्दे की जानता है, जो अपने आप की इज्जत को पहचानता है, वो अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। इसलिए हमें भारत के आज भी बहुत सारे मज़ाहिब की औरतों पर उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। और मुस्कान नाम की वो लड़की जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, 100 भेड़ियों के सामने इस्लाम का नारा लगाया है, जिन्होंने 100 भेड़ियों के सामने
भगवा पहने हुए कपड़ों में आने वाले लोगों के सामने नारे तकबीर कहने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले। आज भी हमारे उस नंगेली नाम की औरत की तरह बहुत सी खातून है, चाहे इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, हिंदुइज्म में हो, बुद्धिज्म में हो, ईसाईयत में हो। मैं यहाँ किसी मजहब को नहीं कह रहा हूँ। इस्लाम में जो पर्दे की अहमियत है वो और भी धर्म में मौजूद है। इसलिए हम भारत के इन तमाम होने वाली और जो है इन तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी इज्जत की नीलामी नहीं चाहते हैं, आप अपनी इज्जत की बिक्री नहीं चाहते हैं, तो इन इतिहास को सामने रखिए। और कोई अगर ऐसा काला कानून पास करता है तो आप इन नंगेली जैसी बन जाइए, आप इन नंगेली की मिसाल इख्तियार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी उस जमाने की स्थिति। आज भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात पर उम्मीद है, अल्लाह की जात पर भरोसा है कि ऐसा नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथ है कुछ औरतें भी आजकल, गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, नेपाल बगल में है। नेपाल में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं गौतम बुद्ध के मानने वाले नेपाल में ज्यादा है, चीन में भी फैल गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में, पढ़ाई बिहार में, तालीम हासिल की है। जहां पर तालीम हासिल की वहां एक वृक्ष है, उस वृक्ष का बीज लेकर नेपाल में आज उसको उगाया गया और गौतम बुद्ध को याद कर रहा है लोग इस नाते से। आओ मैं गौतम बुद्ध का एक वाकया आपके सामने सुनाऊं। गौतम बुद्ध इसी तरह मजलिस लगाया करते थे, इसी तरह उनकी सभाएं हुआ करती थी और लोगों को अपने मजहब की बात बताया करते थे, लोगों को तालीम दिया करते थे, लोगों को इल्म से आरास्ता व पैरास्ता किया करते थे। हाँ, इस्लाम की तालीम ना थी लेकिन उनके मजहब की ही तालीम थी। लेकिन इल्म होता है, भले ही किसी की अहमियत कम है, किसी का ज्यादा। इसी तरह शिक्षा दिया करते थे। लेकिन इस जमाने में कोई भी परवान को चढ़ना चाहे नबी हो या रसूल, उनके हाथ से दिन कसरत से पाए गए। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली, पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, आप डरे हुए थे। वरका बिन नौफल के पास गए। वरका बिन नौफल ने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे, मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करूंगा, लेकिन इतना याद रखना, आपको आपकी कौम आपकी बस्ती से निकाल देंगी। मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो किसी की अमानत में खयानत नहीं करता हूँ, मैं तो किसी की ग़ीबत नहीं करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। कहा चाहे कुछ भी करो, जितना अच्छा बन जाओ तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देंगी। ये पेशीन गोई की थी और ये पेशीन गोई पूरी हुई। आपको मक्के से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। तो मेरा मतलब ये है, कोई इंसान परवान को चढ़ना चाहे, नबी क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसके साथ ऐसा ही मामला किया गया। गौतम बुद्ध लोगों को समझा रहे थे, लोगों को पाठ पढ़ा रहे थे। इतने में एक औरत पीछे से आई, पेट बड़ा था, पेट में बच्चा था, तत्काल के लिए मानिए पेट में बच्चा था। आई और मजलिस में खड़ी हो गई, मजलिस में खड़ी हो गई और कहा, गौतम बुद्ध रुको। लोगों, गौतम बुद्ध इतने भरे मजलिस में तुम सबको दावत देता है, तुम सबको मजहब की पाठ पढ़ाता है, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है गौतम बुद्ध का काम है। गौतम बुद्ध, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने एक नारी के साथ ऐसा दुष्कर्म काम किया, ऐसा गलत काम किया? मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है? देखिए कितनी बड़ी साजिश थी। पूरा सुनिए, हर इंसान के साथ ऐसा मामला हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध के मानने वाले जो थे, गौतम बुद्ध की जो चाहने वाले थे, वो खामोशी इख्तियार कर लिए। कुछ देर के लिए लगा कि नहीं हो सकता है, इंसान है, लेकिन जो हाथ से दिन थे, गौतम बुद्ध को उसी स्टेज पे कहने लगे, उसी मजलिस में कहने लगे, आए गौतम बुद्ध, हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए भरोसा किया
क्या तुम्हें ऐसा ही करना मकसूद था? तुम्हारा मकसद ऐसा ही था कि तुम किसी नारी के साथ ऐसा दुष्कर्म करो, ऐसा काम करो, गलत व्यवहार करो, उनके पेट में बच्चा है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, लोगों को तुम पाठ पढ़ा रहे हो। गौतम बुद्ध खामोशी इख्तियार कर लिए, कुछ नहीं कहा। ये मामला राजा महाराजा बादशाह जो जमाने में चलता था वहां तक ले गया। एक तरफ उन लड़की को, एक तरफ गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध से पूछा राजा ने, अरे गौतम बुद्ध क्या आपने सही में ऐसा किया है? गौतम बुद्ध का जवाब ये था, मैं अगर ये कहूं कि मैंने ऐसा काम किया है तो तुम लोग मान जाओगे, अगर मैं ये कहूं कि मैंने नहीं किया तो यकीन नहीं करोगे, लिहाजा मुझे उस औरत से बात करने का 1 मिनट टाइम दो। ठीक है, बात कीजिए, कटघरे में है। उस औरत से कहा, औरत मैं जानता हूं तुम जानती हो ऐसा मैं किया या नहीं, मैं जानता हूं तुम भी जानते हो कि मैं ऐसा किया या नहीं, तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें ऐसा करने पर किसने उबारा, इस तरह साजिश रचने पर तुम्हें किसने कितना रकम दिया, किसने कितना मुआवजा दिया, कितना पैसा दिया, ऐसा करने पर मेरा दुश्मन है या दोस्त, तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन आए औरत इतना याद रखना, तुम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हो। बड़े बड़े बाप दादा चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से चली गई है, मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे, साफ साफ बता दो। इतना कहना था उसके, उस औरत के दिल में असर कर गई। वो औरत कहने लगी, हाँ ऐ लोगों, मैंने साजिश रची है, मैंने तदबीर चली है, मैंने चाल चला है, मैंने ऐसा इसलिए किया है कि दूसरे ने मुझे ऐसा करने पर उकसाया है, दूसरों ने ऐसा करने पर मुझे उबारा है। वो औरत ये कहकर पीछे से दौड़ती हुई भाग रही है, पीछे से पुलिस भी उसको पीछा कर रही है उनको पकड़ने में। लेकिन अल्लाह को ऐसा करना था, कुदरत का करिश्मा ऐसा था कि उस औरत ने अपने पेट में जो लकड़ी बांधी थी, गठरी वगैरह, कपड़े वगैरह का या घास फूस वगैरह करके जो अपने पेट को बड़ा किया हुआ था, ये सारी चीज ये रास्ते ही में निकल गई। पेट को बड़ा करके आया बहाना करके कि देखो, सबके सामने कहा कि देखो मेरा पेट इतना बड़ा है, पेट में बच्चा है। गौतम बुद्ध का ऐसा काम है, अल्लाह को ऐसा करना था, ऐसा मंजर सामने लाना था। मैं वाकई की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ और नहीं तकजीब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अल्लाह को ऐसा करना था, ईश्वर को ऐसा दिखलाना था कि जो भी इंसान बुराई करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, अल्लाह उनकी सच्चाई को जाहिर कर देता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया और बातिल मिट गया। मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने जो पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में लकड़ी वगैरह, घास फूस या जो भी उस जमाने में जो चीजें उनके लिए अभी जैसे रुई वगैरह कुछ भी करके अपने पेट को जो बड़ा किया था, और ये बहाना कर रही थी, नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बच्चा है। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया है। वो औरत जब तेजी से दौड़ पड़ी तो पेट में बांधी हुई तमाम चीजें जमीन में गिर गई। मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा हर एक के साथ किया गया।